नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज के साथ। ब्रिटेन दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। इन्वेस्टर्स समिट के लिए ब्रिटेन दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। दिसंबर महीने में उत्तराखंड में होना है समिट। 25 से 28 सितंबर तक होगा ब्रिटेन का दौरा। इन्वेस्टर्स समिट के लिए ब्रिटेन के दौरे पर सीएम 25 से 28 सितंबर तक होगा ब्रिटेन का दौरा। 26 सितंबर को लंदन में रोड शो करेंगे सीएम। निवेशकों के साथ बैठक करेंगे सीएम। निवेशकों को करेंगे आमंत्रित। उत्तराखंड में निवेश के लिए देंगे निमंत्रण। दिसंबर महीने में उत्तराखंड में होना है समिट। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री लंदन पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ रोड शो का आयोजन होगा, निवेशकों के साथ बैठक होगी, क्या कुछ पूरी तैयारियां हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि उत्तराखंड सरकार इस समय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर काफी अग्रेसिव नजर आ रही है। सरकार की तरफ से तैयारियां यहाँ पर पूरी की जा रही है। अधिकारियों की जो टीम है वो लगातार इस दिशा में काम कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं अब निवेशकों को राज्य में आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये ब्रिटेन का दौरा जो 25 सितंबर से 28 सितंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन के दौरे के लिए दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। आज देर शाम तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ब्रिटेन लंदन पहुंचेंगे और कल तो लंदन में जो रोड शो होगा उस रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित होंगे और निवेशकों को रिझाने का प्रयास सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि इस समय धामी सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर जो काम कर रही है, जो नीति अपना रही है, उस स्थिति में निवेशकों को रिझाने का प्रयास यहाँ पर किया जाएगा। बर्मिंघम में भी ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और राज्य में किस किस सेक्टर में ज्यादा निवेश यहाँ पर हो सकता है, सरकार की जो सिंगल विंडो सिस्टम की जो नीति यहाँ पर लागू है उसमें किस प्रकार से उद्योग घरानों को यहाँ पर लाभ मिल सकता है निवेश करने पर, उन सब चीजों की जानकारी वहाँ पर दी जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ अधिकारियों की भी एक टीम वहाँ पर मौजूद है जो लोगों को जो निवेशक होंगे उनको बताने का काम करेंगे कि उत्तराखंड में किस किस सेक्टर में सबसे ज्यादा निवेश करने की संभावना है और सरकार की तरफ से क्या कुछ रियायतें उनको वहां पर दी जाएगी। तो कोशिश यही है धामी सरकार की कि राज्य में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उस समिट के जरिए निवेशक ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड आ सके। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से कल वहां पर रोड शो का आयोजन किया जाएगा उसके जरिए लोगों को, निवेशकों को खासतौर से आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा 4 दिनों के दौरे पर किन किन लोगों के साथ मुलाकात करेंगे, किन कंपनीज के साथ मुलाकात किया, इस बारे में भी कोई इनपुट आप तक पहुंच पा रहा है? बिल्कुल, अभी ये कह सकते हैं कि बड़े उद्योग घरानों से बातचीत यहाँ पर होगी। खासतौर पर निवेश यहाँ पर हो सके उसकी कोशिश यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि राज्य सरकार ने इस समय कह सकते हैं कि बड़ा जो काम यहाँ पर किया है उस पर जो लैंड बैंक था उसको बनाने का काम सरकारी तरफ से किया गया ताकि राज्य में किसी भी प्रकार से उद्योग घरानों को निवेश करने की कठिनाई सामने न आए। उनकी सरकार चाहती है कि इस समय जो निवेशक यहाँ पर आए उन्हें हर वो सुविधा यहाँ पर दी जाए ताकि उत्तराखंड राज्य में विकास हो सके, ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो सके, राज्य की जो जनता उनको लाभ यहाँ पर मिल सके। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यहाँ पर लगातार तैयारियां की जा रही हैं, लंदन में तो रोड शो का आयोजन हो गई, इसके अलावा माना जा रहा है कि कई और कंट्रीज में भी आगे जा सकते हैं निवेशकों को रिझाने के लिए, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? दिवसीय दौरे के दौरान ये कह सकते हैं कि लंदन में रोड शो करेंगे, बर्मिंघम में जो उद्योग घराने हैं उनके साथ मुलाकात वहां पर करेंगे और इसके बाद जो अगला जो कार्यक्रम होगा दुबई, सिंगापुर, मलेशिया जैसे बड़े शहरों में वहां पर होगा ताकि जो निवेशक है जो बाहर दूसरे देशों के बड़े निवेशक है वो भी उत्तराखंड में अपना यहाँ पर निवेश करें। तो कह सकते हैं कि देश के अलावा विदेशों में भी जहाँ पर निवेश की संभावना है उन निवेशकों को उत्तराखंड आने का आमंत्रण मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाएगा। सरकार कोशिश कर रही है कि जो 2.5 लाख करोड़ के जो निवेश का जो लक्ष्य सरकार ने यहाँ पर रखा उस निवेशक ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आए और ये संख्या और यहाँ पर बढ़े ताकि जो सरकार रोजगार का जो वायदा देना चाहती है, विकास की जो सीढ़ी बनाना चाहती है, उसी जल्द से जल्द यहाँ पर बढ़ सके।
प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। जी, अबे मुख्यमंत्री के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा तो लगातार कोशिश की ही जा रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जिस तरह से लगातार हम तैयारियां कर रहे हैं, क्या कुछ लगता है उत्तराखंड के स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? बिल्कुल, उत्तराखंड के स्तर पर इस समय आप ये समझ सकते हैं कि राज्य में सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से जो उद्योगों यानी उद्योगपति है, उनकी जो परेशानियां हैं, जो अक्सर निवेश को लेकर आती है, उसको दूर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो नीति है, जो नीति उसको सरल बनाने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जो सिंगल विंडो सिस्टम में जिस प्रकार की फॉर्मेलिटीज पहले पूर्व में आया करती थी, उसको दूर करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये समझा जा सकता है कि सरकार अपने स्तर पर तो काम कर ही रही है, आने वाले दिनों में कहते हैं कि उसके सकारात्मक परिणाम भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जी जी बिल्कुल। अब इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो ब्रिटेन के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। 4 दिनों का दौरा होना है। 25 से 28 सितंबर तक ये दौरा होगा, जिसमें 26 सितंबर को लंदन में रोड शो का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा माना जा रहा है कि अलग अलग ग्रुप से मुलाकात करके मुख्यमंत्री और उनका डेलीगेशन उत्तराखंड में समिट के दौरान ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को रुझाने का काम, उनको आकर्षित करने का काम करने के लिए इस समय ब्रिटेन पहुंचे हैं। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए लंदन दौरे पर हैं। आपको बता दें कि 28 सितंबर तक लंदन में अलग अलग कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिस्सा लेंगे। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो का कार्यक्रम है और निवेशकों के साथ ही साथ बैठक इस दौरान सीएम धामी करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि उद्योग, पर्यटन, कृषि, आयुष जैसे विभाग में किस तरह से निवेश हो सकता है, उसको लेकर भी विचार विमर्श किया जाएगा। उनका कहना है कि राज्य सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करने जा रही है। उत्तराखंड के बुनियादी विकास को लेकर राज्य सरकार ने प्लान तैयार किया है। इससे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा और नए अवसर भी सृजित होंगे। उत्तराखंड राज्य विकास की ओर अग्रसर है और राज्य में लोगों की आर्थिकी मजबूत हो, यहाँ कल कारखाने, उद्योग धंधे स्थापित हों। इसके लिए पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा काफी अथक प्रयास किए जा रहे हैं और एक भविष्य में इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन किया जाना है, उसके लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने अधिकारियों के साथ इंग्लैंड के दौरे पर हैं और वहां उनके द्वारा कल रोड शो किया जाना है। वहां के उद्यमियों के साथ उनकी बैठक होनी है, सेमिनार और वर्कशॉप होनी है और उत्तराखंड राज्य के बारे में वो जानकारी भी देने वाले हैं कि राज्य में उन्होंने जो यहाँ लैंड बैंक स्थापित किया है, जो सुविधाएं उद्योगपतियों को देने वाले हैं, उद्यमों को देने वाले हैं, पर्यटन के क्षेत्र में है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती के अवसर पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर संबोधित करते हुए मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय महान विचारक और चिंतक थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युग अनुकूल रूप में प्रस्तुत करने में देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधाराएं दी हैं। तो देहरादून में आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि दी गई है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उन्हें याद करते हुए कहा कि महान विचारक और चिंतक वो रहे हैं और उन्होंने आज के युग को बहुत सी महान विचारधाराएं आगे बढ़ने में मदद करने के लिए दी हैं। जिस चिंतन विचार को लेकर आज केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एकात्म मानववाद, और उनका कहना था कि समाज के अंतिम पीढ़ी के अंतिम व्यक्ति पर विकास की लहर पहुंचनी चाहिए। इसी को साकार करते हुए आज मोदी जी 2 बार देश के प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार फिर बनने जा रहे हैं, क्योंकि हमने उनके विचारों को आत्मसात किया है। और आज मुस्लिम विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने उनको यहाँ पर नमन किया है। हमने संकल्प लिया है कि हम दीनदयाल जी के विचार मार्ग पर चलेंगे और उससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, देश मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा।
देहरादून में पिरान कलियर में 755वां उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने बताया कि इस बार पाकिस्तान से आने वाले उर्स में सम्मिलित होने के बाद देश की संस्कृति और आस्था का प्रतीक श्रीमद् भगवद गीता और गंगाजल देने का काम भी किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान सभी धर्मों सभी संस्कृतियों का सम्मान करता है तो फिर वक्फ बोर्ड का भी ये दायित्व है कि मेहमानों को हिंदुस्तान की संस्कृति का तोहफा दिया जाए। वहीं बताया जा रहा है कि इस बार पाकिस्तान से भी 110 जायरीन शाबिर पाक के 755वें उर्स में शामिल होने के लिए भारत पहुंच रहे हैं। कि जब हम आपकी आस्था का सम्मान करते हैं तो 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की आस्था का सम्मान भी पाकिस्तान में भी होना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि यहां से गंगाजल और श्रीमद् भगवद गीता हम उन लोगों को भेंट करेंगे जो पाकिस्तान के जायरीन आएंगे, और उन लोगों से हम ये आग्रह करेंगे कि इसे ससम्मान आप लेके जाएं और वहां के मंदिरों में स्थापित करें। और ये हिंदुस्तान के लोगों की तरफ से, ये देवभूमि उत्तराखंड के लोगों की तरफ से और धर्मनगरी हरिद्वार की तरफ से ये खूबसूरत भेंट हम आपको देना चाहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप प्यार मोहब्बत की बात करेंगे तो यहां से भी प्यार और मोहब्बत की बात जाएगी। हम पूरी दुनिया को एक वसुधा मानते हैं और इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण इन दिनों चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। वहीं प्राधिकरण के नाम पर पैसे मांगने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर सोमवार को सूरज सेवा दल ने प्राधिकरण पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाते हुए कार्यालय का घेराव किया। कार्यालय का घेराव करते हुए सूरज सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। सूरज सेवा दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्राधिकरण में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि यहां कोई भी अधिकारी सुनने वाला नहीं है। सूरज सेवा दल के अध्यक्ष रमेश जोशी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि प्राधिकरण केवल नक्शे के नाम पर गरीब आदमी को प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर इस तरह का रवैया रहा तो सूरज सेवा दल प्राधिकरण के खिलाफ बड़ा आंदोलन करेगा। जो है हमारी ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। अभी मैं देख रहा था, पीछे भी एक वीडियो वायरल हुई, यहाँ पर दलालों की तादाद बढ़ती जा रही है। दलाली चरम पर हो चुकी है। गरीबों के काम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं, अमीरों के नोटिस काटकर उनसे पैसे वसूल करके उनके काम किए जा रहे हैं। अभी देखिए दक्ष मंदिर के बगल में एक पुराना माफिया, उसके 5 फ्लैटों का नक्शा पास था और 40 फ्लैट बन गए। यहाँ पर पूर्व एक जो है हमारे मंत्री जो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के बेहद करीब हैं, उनके जो आश्रम हैं वह बिल्कुल माँ गंगा के किनारे है। उसके अलावा तमाम जो अवैध होटल हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गरीब आदमी का एक छोटा सा कमरा बना ले तो एचआरडीए जाके उसे ध्वस्त। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे अगली खबर की। सोमवार को पगनों के ग्रामीणों ने ब्लॉक कार्यालय में इकट्ठा होकर जोशी मठ मुख्य बाजार होते हुए तहसील परिसर पर रैली निकाली। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन पर अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन के द्वारा अब तक उनको कोई सहायता नहीं दी गई है। साथ ही साथ कहा कि वो अपना घर का सामान दूसरी जगह ले जाने को मजबूर है। प्रशासन नहीं सुन रही है, अनदेखा कर रही है। और हमारे गांव में इतना 3 महीने से इतना भूख हो रहा है कि हमारा पूरा गांव बहने वाला है और कोई हमारा सुध लेने वाले नहीं है। और हमारे कुछ मकाने भी ध्वस्त हो गई हैं और कुछ मकाने उसके चपेट में आ गए हैं। और हमारे पीने के लिए पानी नहीं है, बच्चों के लिए विद्यालय नहीं है। हमारे बच्चे 3-4 किलोमीटर दूर पैदल स्कूल जाते हैं, उनके लिए रास्ता नहीं है। उत्तराखंड बीजेपी में जल्द ही पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को दायित्व मिल सकता है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के बाद में बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि जल्द ही दायित्वों का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और नेताओं को दायित्व दिए जाएंगे। वहीं भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने कहा है कि दायित्वधारी सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। पार्टी की सरकार में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम जो हमारे कार्यकर्ता हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनको सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, कि इसकी परंपरा रही है। हालांकि ये विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि दायित्व किसको दिया जाए और कितने लोगों को दिया जाए,
लेकिन संगठन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में इस पर बातचीत हो गई है, इसकी तैयारी कर ली गई है। मुझे लगता है जल्दी इसकी खुशखबरी मिलने वाली है। मसूरी एमपीजी कॉलेज में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रोफेसर डॉक्टर जयसाली के खिलाफ कॉलेज में छात्र छात्राओं को गुमराह कर एवीबीपी की सदस्यता लेने के लिए प्रेरित करने का आरोप लगाते हुए उसका पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रोफेसर डॉक्टर जयसाली के इस्तीफे की भी मांग की गई है। इस मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की भी देखने को मिली। कॉलेज प्राचार्य अनिल चौहान ने कहा है कि एनएसयूआई के द्वारा कॉलेज के इतिहास के शिक्षक डॉक्टर जयसाली को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसका संज्ञान लेकर उनके द्वारा जांच कमेटी बनाई जाएगी और जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फैसला किया जाएगा। आज एमपीजी महाविद्यालय में आपने देखा होगा कि कल विद्यार्थी परिषद की यहाँ बैठक हुई, जिसमें इतिहास विषय के शिक्षक डॉक्टर जयसाली जी उस बैठक में सम्मिलित हुए और जो कि हमें खबरों के माध्यम से हमने देखा कि वो एबीपी के शहर अध्यक्ष एक बार पहले भी चुने गए थे। फिर हमने प्रदर्शन किया था, कॉलेज प्रशासन को अवगत कराया था। उसके बाद वो कहीं ना कहीं हमारे प्रभाव से अनएक्टिव हो गए थे, लेकिन वो फिर से छात्रों को प्रगलाने का काम कर रहे हैं। ये बहुत पुराने समय से चलते आ रहा है, ये एक द्वेष के कारण होता जा रहा है। मनमानी शिक्षक चला रहे हैं अपनी। हमने इससे पहले भी उन्हें आगाह किया था कि केवल इस कॉलेज में शिक्षक के मंदिर में शिक्षक को शिक्षक के रूप में रहना चाहिए, एक पक्ष के तौर पे जाके बैठ नहीं जाना चाहिए, परंतु वो अपनी मनमानी चला रहे हैं। पता नहीं किस बार का उन्हें अहंकार हो चुका है कि कोई किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करेगा। ये केवल एबीपी के कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं। कॉलेज में इनकी अनुपस्थिति देखें तो इनकी अनुपस्थिति ज्यादातर रहती है। अगर एबीपी का कार्यक्रम मसूरी के किसी भी कोने में होगा, किसी भी दिन होगा, तो ये वहां पर उपस्थित हो जाते हैं। हमने इससे पहले भी सर से निवेदन किया था कि सर आप इस प्रकार से ना करें, आप शिक्षक के रूप में हम आपको देख रहे हैं, आप राजनेता की तैयारी कर रहे हैं, क्या पता इस बार छात्र संघ अध्यक्ष का पद भी लड़े। भारतीय विद्यार्थी परिषद में बहुत सारे टीचर्स जो मार्गदर्शक रहते हैं, आज से ही नहीं बहुत पहले से इन चीज़ों का होता है। जैसे कि आज एनएसयूआई द्वारा जयसाली जी पे आरोप लगाया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जयसाली सर कभी भी उन्होंने किसी भी छात्र का भेदभाव नहीं किया गया है। जो विपक्षी छात्र के चुनाव आने वाले हैं उसके मोड़ में वो पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। कभी भी एक चीज़ इतिहास देख लीजिए, कभी जयसाली सर ने किसी लड़के के साथ नाइंसाफी की है, वो नहीं की गई है। कभी भी आप चीज़ें देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इन लोगों का विरोध करती है कि आप एक टीचर का विरोध कर रहे हैं, उनका सम्मान नहीं करते हो, एक टीचर की विरोध कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। देर रात कालाडूंगी विधानसभा अंतर्गत तराई केंद्रीय वन प्रभाग रुद्रपुर के बरहनी रेंज में वन विभाग की गश्ती टीम की सक्रियता से तस्करों के द्वारा काटे गए सागौन के 2 वृक्षों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जिनकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आकी गई है। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी बरहनी रेंज प्रदीप कुमार असगोला ने बताया है कि बरहनी रेंज में देर रात पैदल गश्त के दौरान टीम के लोगों को कुछ गड़बड़ी दिखाई दी, जिसके बाद गश्ती टीम ने बताया कि जैसे ही सूचना मिली, इसके बाद बिना देरी कार्रवाई की गई है और उसके साथ ही साथ सागौन के पेड़ों को जब्त किया गया। इसमें हम लोगों की गश्त रात भर चलते रहती है, तो हमारी कुछ लोग पैदल गश्त वाले थे, जिनको नया गांव से थोड़ा आगे पौर कमोला कंपार्ट नंबर 15 के क्षेत्र में कुछ आभास हुआ था, तो उन्होंने मोबाइल टीम को भी बुलाया। मोबाइल टीम के पहुंचने की खबर लोगों को भी शायद हो गई थी, तो वो लोग जो है अपनी पिकअप वहाँ से जंगल के अंदर से एक गाड़ी निकाल के भागे और हमारी टीम ने उनका पीछा भी किया, लेकिन वो नहीं मिले। रात के अंधेरे में खोजबीन की गई, उस समय ज़्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन सुबह जब लीक के आधार पर अंदर गए तो वहाँ पे 2 पेड़ सागौन के कटे हुए थे और उसका पूरा जो है माल बरामद कर लिया गया है। उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार के निर्देशानुसार गुमशुदा बच्चों, महिलाओं, पुरुषों की तलाश व पुनर्वास के लिए प्रदेश में 1 सितंबर 2023 से 31 अक्टूबर 2023 तक 2 माह का ऑपरेशन स्माइल चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जनपद पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा अब तक जनपद से गुमशुदा हुए 106 लोगों में से कुल 16 लोगों को सकुशल बरामद कर लिया गया है, जिनमें से 2 बालिका, 5 महिला, 9 पुरुष शामिल है। कालाडूंगी थाना क्षेत्र के गड़बू के पास रहने वाले नाले में एक युवती की डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतका युवती अपने परिजनों के साथ गड़बू के जंगल में लकड़ी काटने के लिए गई थी। लकड़ी बीनते वक्त युवती पास ही की गड़बू नदी में नहाने के लिए चली गई। पैर फिसलने से युवती नाले में बह गई, जहां उसकी अचानक मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के 1 घंटे के बाद युवती के शव को खोजा गया है और परिजनों को
सौंप दिया गया है। – 2024 के लोकसभा चुनाव को अभी भले ही लंबा वक्त बाकी हो, लेकिन नेताओं ने टिकट के लिए अपनी फील्डिंग करनी शुरू कर दी है। उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी के नेता अपनी अपनी मनपसंद सीट के लिए दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के लिए तराई के कद्दावर और पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने अपनी दावेदारी ठोकी है। उन्होंने बीजेपी से नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बसंत विहार क्षेत्र के गैराज में लगी आग, पुलिस को सूचना दी गई है, जिसके बाद पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम के साथ वहां पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अगली खबर लक्सर से है, जहां परीक्षा के बाद ब्लॉक की आशाओं का वजूद बढ़ेगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य महानिदेशालय ने निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ने आशा कार्यकर्त्रियों को सर्टिफिकेशन, प्रयोगात्मक परीक्षाएं और सैद्धांतिक परीक्षा का प्रैक्टिकल लिया गया, जिसमें उन्हें जरूरी जानकारियां भी दी गई। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।